अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसा कि मैं इस डिज़ाइन को जो कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, इसका नेक और इसका स्लीव मैं इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। अब इसका मैं बॉटम बनाने जा रही हूँ। तो बॉटम के लिए जनाब इसकी खुलाई जो है बॉटम की, ये जो फर्शी ट्राउज़र का बॉटम है, इसकी खुलाई मैं आपको बता देती हूँ कि ये खुलाई जो है मतलब खुली पूरा खोल के 24 इंच की है। ठीक है, मतलब आप इस तरह से मैं इसको आपको ये फोल्ड करके कितना है ये भी दिखा देती हूँ। ये देखें 12.5 इंच के ये करीब इसकी खुलाई है। और ये जो फर्शी ट्राउज़र है ये इतना ही खुला अच्छा लगेगा, इससे कम अच्छा नहीं लगेगा। अब इसी खुलाई के मुताबिक इस बुकरम का मैंने खुलाई ले ली है और लंबाई जो है, अब यहाँ से ये वाली जो लंबाई है बुकरम की आपने लेनी है 4.5 इंच। और ये इतनी ही आपने लेनी है, कम या ज़्यादा ना करें। यहाँ पर एक फ्लावर मैंने ड्रा किया हुआ है, ये फ्लावर ड्रा करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर इसकी जो खुलाई है फ्लावर की वो है 5.25 इंच और जो लंबाई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से आपने सेम यही मेजरमेंट को उसके ऊपर रखना है, पेपर के ऊपर लिखना है और आपने इस तरह का एक फ्लावर ड्रा कर लेना है। 4 इंच की लंबाई है और इसमें 5 मैंने पेटल्स बनाई हैं इस तरह से। अगर आपको ये देखिए इसमें जो ये वाला फासला नज़र आ रहा है ना आउटलाइन सी, ये 4-4 सूत की मैंने ड्रा की है। ये सारी मेजरमेंट के हिसाब से आप ये फूल तैयार कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी मसला, ये वाला जो इसमें गोल सा सर्कल है ना, ये मैंने 1 इंच का बनाया है। अगर फिर भी आपको मसला हो बनाने में, अगर आप बिगनर हैं, तो आपने इसका जो स्लीव का डिज़ाइन है उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। उसमें मैंने पत्ती बनाने का, पत्ती को कट करने का, फूल को हर तरह से बनाने का तरीका जो है वो मेंशन कर दिया है, जिसको नहीं समझ में आता। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने और बहुत कुछ बताना है तो इसलिए मैंने वो वाली वीडियो का आपको एड्रेस दे दूँगी। ठीक है, आप वहाँ पर जा सकती हैं और आपको मसला नहीं होगा। यहाँ पर 1 इंच का, वीडियो लंबी हो जानी थी ना, यहाँ पर 1/2 इंच का मैंने निशान लगाया है डबल वाले हिस्से पे और इस तरह से फूल को मैंने बनाना है। फूल नीचे से ये देखें मैंने बुकरम के एक किनारे से अटैच किया हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा खुला है। यहाँ से इसकी गुलाई को यहाँ से बना लेंगे इस तरह से करते हुए, जैसा कि मैंने पेपर के ऊपर बनाया है। अब यहाँ से इसके दरमियान में दूसरा फूल बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो 1.25 इंच का मैं जॉइंटर ऐड करूँगी, मतलब कि इसके दरमियान में जॉइंट करने के लिए एक और शेप ऐड करूँगी, वो ज़रूरी हो जाएगी इस फूल में। ये वाली जो शेप है ना, ये वाली शेप आपने लाजमी इन फूलों के दरमियान में बनानी है। मार्जिन के लिए हमने जो यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, इसके लिए भी मैं वी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये देखें 4-4 सूत का ऊपर की तरफ ये वाला जो सर्कल है, इसके साइडों पे भी मैं 4-4 सूत का, जो हमारी ये एक्चुअल में आउटलाइन होगी जिसके ऊपर कपड़ा आना है। अब ये जो हमने इसके अंदर पत्ती सी बन रही है इसको निकाल देना है। ये इसके साथ मिलाने के लिए आपने जो फासला है वो 4-4 सूत का रखना है। तो आपका फूल सेम एग्जैक्ट, अगर आप यही मेजरमेंट लंबाई और चौड़ाई रखेंगी फूल जो पेपर होता है उसकी, तो फूल आपका सेम कट जाएगा। लेकिन आपको फिर भी मसला हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, अगर आप कट करने बैठी हैं तो आपने इसके स्लीव्स की वीडियो में चले जाना है। उसमें मैंने पत्ती के साथ हर चीज़ कट करना बताइए, रख के आपने ड्रा कैसे करना है, कट कैसे करना है। अब यहाँ पर अंदाजे के साथ मैंने इसके अंदर शेप जो है वो ड्रा की है। अब मैंने कंफर्म कर लिया है कि जी ये डन है। और ये देखें पत्ती के दरमियान में यहाँ ऊपर से जो नोक वाला ना, ये वाला एरिया, ये भी 4-4 सूत का ही रखना है। अगर आपने ये बारीक कर लिया तो यहाँ से सफाई नहीं आएगी। हर चीज़ डिटेल से बता रही हूँ इसलिए ताकि आप लोगों के सूट में या आपको जब सिलाई करें उसमें मसला ना हो। तो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी आपने सेम वैसे ही करनी है। अब ये बड़ा होगा तो आपने इसमें पिन्ने लगा लेनी है, क्योंकि जब हमने इसे कट करना है ना तो हमने एक सूत का भी फ़र्क नहीं लेके आना, क्योंकि ये प्रोफेशनली तरीका का यही होते हैं कि आप जो है इस तरह से जो पैटर्न कट करें कि वो बाद में डबल कट हो जाए और एक जैसा पैटर्न हमारा बने, ना कि ये कि एक फुल दे विच कुछ और डिज़ाइनिंग है तो दूसरे विच कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी उसे फॉलो करें। अब यहाँ पर ये देखें सारी जो है ना इस जगह को इस तरह से, ये वाला जॉइंटर एरिया इस तरह से करना है। अगर दरमियान में वी से आ रहे हैं, इनको ज़्यादा गहरा मत करें, क्योंकि फिर इसमें सिलाई नहीं लगेगी और कटिंग नहीं होगी वी वाले एरिया में। तो यहाँ पर अब ये पत्ती जो है इसको मैं इस तरह से कट लगाते हुए, ये देखें इजीली यहाँ से कट जाएगी। हर जो पॉइंट है उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ करके दिखानी है, बाकी सारी मैंने खुद कर लेनी है। तो वीडियो स्किप करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्किप कर लिया ना यार, आप लोगों को ही मसला होना है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में हर चीज़ बतानी होती है बिगनर्स की खातर को। ये देखें सारा मैंने कट कर लिया है ना,
कि जो मैं बना रही हूँ कम से कम उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी मिले और मुझे भी वीडियो बनाने का फ़ायदा हो कि हाँ जो मैंने बनाया है कम से कम मैंने सही तरीके से लोगों तक पहुँचा दिया है। अब जो हमारा दूसरा नीचे वाला पैटर्न कट हुआ था उसके ऊपर जो हमने ये वाली पत्तियां हैं एग्जैक्ट उतारने के लिए इसी तरह से ये देखें, दो मैंने उंगलियां एक नीचे रखी है एक ऊपर रखी है। इस तरह से पत्ती हिलेगी नहीं और आपने इस तरह से इसके होल्स के अंदर जो है पेंसिल के साथ इस तरह से ड्रा कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से ये हो जाएगा कि सेम दूसरी तरफ भी आपका सेम यही आउटलाइन वाला एरिया जो है वो कट हो जाएगा। इस तरह से ये देखें मैंने कट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक एक पॉइंट आपको बताने, बाकी सारा मैंने करते जाना, लेकिन उसमें डिटेल मैंने आपको इतनी बता देनी है कि आप खुद बना लेंगी। अब यहाँ बॉटम की क्रीज बनाएं, उसका रॉन्ग साइड जो है उसको ऊपर की तरफ रखें, इसके ऊपर हम बुकरम जो है चिपकाएंगे। क्रीज का ध्यान रखें, ये बुकरम जो हमने बनाई है इसकी क्रीज का ध्यान रखें और यहाँ से जो है 4-4 सूत का आपने छोड़ देना है कपड़ा और यहाँ से आपने दरमियान से दोनों फूलों को जोड़ना शुरू करना है। आपने ये रॉन्ग साइड जो है इधर से आपने इसको नीम गरम सा जोड़ना है। बाद में आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये देखें इस तरह से नीम गरम सा जोड़ें। जोड़ने के बाद इस तरफ से आप इसे जोड़ें दोबारा से ताकि इसमें बबल्स ना बने और मैजिक वाटर स्प्रे लाजमी करें इस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए, ताकि जब जो बुकरम उतर जाती है ना वो बुकरम नहीं उतरेगी आप लोगों की, आपकी बुकरम जो है वो चिपक जाएगी कपड़े के साथ कि जितना भी आप सारा काम कर लेंगे इस डिज़ाइन के ऊपर ये एंड तक नहीं हिलेगा। अब यहाँ पर ये देखें कट लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से कट लगाना है और 4 सूत पीछे रुक के इस तरह से एक वी कट बना देना है। अब यहाँ पर ये फ्लावर के ये कट लगाने के लिए आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपने सब में इस तरह से दरमियान में कट लगा के सीधी वाली साइड पे इस तरह से कट लगा लेने हैं। ये देखें ये आसान तरीकाकार होगा क्योंकि ये काम ज़्यादा हो जाता होता है इस तरह के, तो आप अगर एक तरतीब के साथ चलेंगे तो आपको ये काम करने में आसानी हो जाती होती है। तो इसलिए ये तरतीब भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब बाद में घुमाएं फ्लावर को और यहाँ पर ये देखें ये पूरा कट यहाँ तक लगाएं। एक एक सूत पीछे आपने ये वाला कट लगाना है, मतलब बुकरम से एक एक सूत पीछे। इससे आपकी शेप जो है फ्लावर की वो गोल ही रहेगी, चौरस नहीं होगी और वी जो कट हमने लगाया है उससे आपका किनारा जो है वो सही से बन जाएगा। उसके बाद ये देखें ये बनाने के बाद यहाँ पर मैं ग्लू के साथ काम करूँगी। ये हर चीज़ ये देखें इसके सारे कट्स जो हैं यहाँ सिर्फ मैं गोल एरिया में लगा रही हूँ, बाकी जो सीधा एरिया उसमें नहीं लगा रही। पूरे फ्लावर में कट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके गोल एरिया में लगाएं। और यहाँ पर कट के ऊपर जो है मैंने कपड़े के ऊपर ग्लू लगाई, फैब्रिक ग्लू, ये देखें स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो यहाँ पर बुकरम के ऊपर लगाइए। अब यहाँ पर इसको काम करने, ये देखें ये वाली चीज़ है, अक्सर मुझसे बहनें पूछती हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर आपने हाथ से नहीं काम करना, ये एक कॉटन बर्ड ले लें। अब यहाँ पर आप इसे सिंपली इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे ना, हाथ से भी ऐसे उंगली से कर लें, फ़ौरन से इसे पलटें और हाथ से कर लें इस तरह से। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप आराम से बैठ कर तसल्ली से कर सकती हैं और बाद में इसका किनारा जो है वो इतना नीट बनेगा ना, मैं कहती हूँ कि किसी किस्म का कटा हुआ या फिर फटा हुआ जैसे लगता है किनारा कोना वो नहीं लगेगा। ये देखें ये हर तरह से सिक्योर और प्रोफेशनली तरीकाकार होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। किसी किस्म की बात छुपा के नहीं रखती आप लोगों के साथ। अगर हम कुछ भी भूल जाएँ आपको बताना, इंसान है, ज़ाहिरी बात है, तो आप कॉमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं। इससे हम लोगों को आपके जहन का अंदाज़ा होता है कि हमें और कोई चीज़ रह गई है या कुछ ऐसा जो हमें बताना चाहिए लोगों को, ये भी पता चलता है। उसके बाद सारे ये देखें मैंने बना लिए। अब ये आपने करना है कि ये सारे 1 बाय 1 आपने कट लगाने, 1 बाय 1 आपने इसको ग्लू लगानी। ये नहीं कि सारे में एक बार कट लगा लें फिर सारे में एक बार ग्लू लगा लेंगे, ऐसे नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने नेट ली है, ये नेट है, ये हार्ड भी मिलती है सॉफ्ट भी मिलती है। ये मैंने सॉफ्ट नेट ली है, ऑर्गेन्जा नहीं ली क्योंकि ऑर्गेन्जा में डिज़ाइन जो हैं वो चुभते हैं तो मुझे ज़रा कंफर्टेबल जोन चाहिए था। यहाँ पर 5.5 इंच मैंने इसे डबल करके लिया है। ये देखें ये डबल करके है, ये सॉफ्ट है और मैं इसे कैजुअल वेयर कर सकती हूँ। जिस तरह से मैं इसे बना रही हूँ ना, इतनी मेहनत करके, ये ज़ाहिरी बात है इसलिए कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने
जो ऑर्गेन्जा है इसका ये वाला ओपन एरिया है, यहाँ पे सारे पे पिन लगा लूँगी दामन पे। ये देखें दामन की सीधी साइड है, ऊपर मैंने नेट रखी है डबल करके और पिन्ने लगाई हैं। ऊपर की तरफ नेट बंद है, नीचे की तरफ इसके किनारे खुले हुए हैं कपड़े के भी और नेट के भी। ये बनाने का मकसद इतनी नीट यही है कि मैं इसे मशीन में भी धो लूँ या हाथ से भी धो लूँ तो इसके किनारे या इसकी सिलाइयाँ जो है मैं फटे ना, कम अज़ कम जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ इसे लॉन्ग टाइम पहन सकूँ। तो आप लोगों को भी तरीक़ाकार बताने का मेरा यही मकसद होगा। तो आप किसी भी प्रोफेशनल चैनल को देख रहे हैं, टेलरिंग के चैनल को देख रहे हैं, तो वो जैसे जैसे आपको गाइड कर रहे होते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए कर रहे होते हैं। तो अगर आप स्टिचिंग स्टेशन पे हैं, मैं आपको गाइड करने का मेरा मकसद यही होता है आप लोगों को कि आप लोगों के काम में भी सफाई आ जाए, बजाय इसके कि आप सारी इतनी मेहनत कर लें और एक ही धुलाई में कपड़ा जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग से ख़राब हो जाए। तो इस चीज़ को मैं मद्देनज़र रखती होती हूँ और बिगनर्स के लिए भी, और जो दूसरी बहनें जो सिलाई करना जानती हैं और अपने कस्टमर को हैप्पी करना चाहती हैं या खुद अपनी सिलाई में सफाई लाना चाहती हैं, उनके लिए भी ये टिप्स जो हैं बार बार बोल के बताने का मेरा यही मकसद होता है कि भला कर रही हूँ यार मैं आप लोगों का और अपनी तरफ से अच्छाई कर रही हूँ। अब यहाँ से इधर से ये देखें सिलाइयाँ नोट कर लें कि आपके कोई वो तो नहीं आई, क्या कहते हैं, ये रेब तो नहीं आई। अब यहाँ से ये किनारे जो है ना इसके इस तरह से कट कर लें। आप तो आसानी से कर लेंगे क्योंकि मेरे सामने इस वक्त कैमरा पड़ा होता है, मेरे दरमियान दोनों बाजों के दरमियान में मेरे कैमरा पड़ा होता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे कट लगा के अपनी आसानी से कर रही होती हूँ। अदरवाइज़ इस तरह से पकड़ें और सिंपल से 4-4 सूट का कपड़ा रखते हुए कट कर लें। इसको ज़्यादा कपड़े को बढ़ाना नहीं क्योंकि हम जब इसे फोल्ड करेंगे ये बाहर की तरफ झाँकेगा और सीधा भी नहीं होगा, ये चीज़ भी होती है। अब यहाँ से सारे को कट कर लूँगी मैं और यहाँ पर इसकी ये वाली जो चीज़ है इस पे किनारों के ऊपर कट्स लगाएंगे हम, सिर्फ किनारों के ऊपर। ये देखें इस तरह से एक एक सूत आपने सिलाई से पीछे रख के कट लगाना है और ये नोट कर लेना है आप लोगों ने कि सिलाई जो है वो कटे ना। सारे पे कट्स लगा लिए मैंने। अब इस तरह से मैं ये देखें इसको फिंगर की मदद से हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, इजीली सीधा हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये मैंने सिंपल लॉन के सूट के ऊपर एक बात ये भी बता दूं मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कि मैंने सिर्फ 1 मीटर जो है ना ये नेट ली थी, सॉफ्ट नेट ली है, ये भी चीज़ नोट करें वरना चुभेगी और पहनने का दिल भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये देखें 1 मीटर में सारे सूट की डिज़ाइनिंग होगी, बच भी गई है। अब यहाँ पर इसमें कोई बल नहीं आया, मैंने इसे प्रेस किया है। अगर हम इसे सीधा करने की कोशिश भी करें ना, अगर बल आ जाते हैं तो ये चीज़ें जो बारीक ऑर्गेन्जा होती है ये चीज़ें जलने का ख़तरा होता है। तो इसे मैंने कोई सीधा सूधा नहीं किया, ये बिल्कुल सही बना था और सही सीधा हुआ है। इसका कहने का मकसद यही है कि आपने भी इसी तरह से मेथड को अप्लाई करना है तो आपका भी बिल्कुल सीधा बनेगा, कोई इसमें रेब नहीं आएगी। अब यहाँ पर किनारी किनारी पे सिर्फ एक एक बार में हल्की हल्की सी बाल बराबर जो है ग्लू लगा रही हूँ। फैब्रिक ग्लू ही आपने लगानी है, लोन को बहुत अच्छे से चिपका देगी, कोई दूसरी तीसरी नहीं लगानी। यहाँ पर ये देखें इस तरह से नीचे से पकड़ के मैं नाखूनों की मदद से ऊपर की तरफ खींच रही हूँ। और अगर आप बिगनर हैं, आपको ये लगता है कि आपके यहाँ पर बल आ जाएंगे इस तरह से करने से, तो आप यहाँ पर पैमाने की मदद से इसे कर लें, वो बिल्कुल एकदम से प्लस्तर सा हो जाएगा जैसे मिस्त्री करते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से करें, फ़ौरन इसे गीली गीली ही होगी। अब इस तरह से रखें, ये ज़रा थोड़ी सी सूख गई होगी। अब इस तरफ से आपने इसे प्रेस करना है, इससे आपकी प्रेस भी बच जाएगी और आपकी जो नेट है वो गुच्छू मुच्छू से नहीं होगी। अक्सर हो जाती है ना जुड़ के पता नहीं क्या बन जाती है, अगर उसके ऊपर ज़ाहिर बात है ग्लू लगी, आपकी इस्त्री ख़राब होगी, आपकी नेट भी ख़राब होगी। तो इस चीज़ को नज़र में रखें और पर आपने इसको ज़रा सूखी नहीं होनी चाहिए जब आपने इसके ऊपर प्रेस करना है फ़ौरन से। अब ये होगा कि इसमें जो एयर आ जाती है ना ग्लू लगाते वक्त, वो निकल जाएगी और ये सूख जाएगी। अब यहाँ पर हम एक काम करने के लिए, मतलब ये कपड़ा जो है तैयार है। अब इसके किनारे पे मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी ऊपर की तरफ से रखते हुए। ये देखें बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाने से यहाँ से मजबूती आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि इसके जो मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है ना, उसमें तो सिंपल एक और डिज़ाइन है। तो यहाँ पर दामन के डिज़ाइन में तो मैंने काफ़ी 4 फूल बना दिए हैं, लेकिन इसके स्लीव में सिर्फ मैंने 1-2 फूल बनाए हैं। तो उसका जो हिसाब है वो जाके आप देख सकते हैं स्लीव्स में आपने कैसे बनाना है। उसमें मैंने ज़रा ये धागा जो है ऊपर की तरफ ज़रा मोटा करके लगाया था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा डिज़ाइन देखा तो मेरा दिल जो है वो घबरा गया कि मैं इतनी मेहनत कैसे करूँगी भाई। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर धागा जो है वो सिंपल ही चला लिया। मुझे बाज़ार जाने के लिए कोई मिल नहीं रहा था इसलिए मैं एंकर का धागा ला नहीं सकी। अगर आप लोगों के पास एंकर का धागा हो तो आप बॉबिन में भर के यहाँ पर किनारे पे चला लें और इसके जितने भी पेटल्स हैं वहाँ पर चला लें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बाजों पे मैंने वैसे इसी तरह से डबल करके धागा चढ़ा लिया था, वो छोटा सा काम था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो रहा था। तो इसमें ज़रा मैंने
काम चोरी कर लिए ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने सारे पे जो है ना धागे छूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, कितने लंबे लंबे धागे कहाँ से आ गए भाई, ये मैंने ही छोड़े हैं। यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर किनारी की सिलाई लगा रही हूँ। ये किनारी की सिलाई लगाते हुए ना आपने बड़ा जो मशीन के दो पैर है ना नज़र आ रहे हैं, दो हिस्से, आपने बड़ा पैर जो है उसे किनारी के ऊपर रखना है और छोटा वाला नेट के ऊपर नज़र आएगा, तो आपको बिल्कुल इसके दरमियान में किनारी जो है बारीक सी नज़र आएगी और किनारी की सिलाई लगेगी आपकी। ये चीज़ आपने बस रखने पैर रखते वक्त नोट में करनी है। और यहाँ पर धागे को लंबा छोड़ना है, इसलिए ये देखिए सारे धागे जो है ना मैंने इस तरह से लंबे छोड़े हुए हैं, क्योंकि मैं ये जो धागे हैं ना नीचे की तरफ खींच के इनको गीरा लगा दूंगी। ऊपर की तरफ दो धागे हैं ना जहाँ से मैं वापस पक्का कर रही हूँ, वापस आके ख़त्म कर रही हूँ, नीचे की तरफ भी दो धागे हैं, इनको नीचे की तरफ खींचेंगे ना तो ये निकल जाते होते हैं और उनको आपस में गिरा लगा दूंगी। एक मैसी नहीं होगा, इस पर ख़राबी नहीं होगी। ये देखें बिल्कुल भी पक्का करने का कोई नहीं लग रहा कि इसमें मैंने पक्का किया हुआ। मैं आपको डे लाइट में भी दिखाऊंगी ये। अब यहाँ पर मैंने तारे लिए हैं जो मैंने इसके नेक में भी यूज़ किए हैं, इसके स्लीव्स में भी यूज़ किए हैं। अब इसको आपने बस सिंपली इस तरह से फिंगर के साथ उठाते जाना है, ये फैब्रिक ग्लू के साथ ही। अब ये मैंने जब काम किया था तो मैंने ये रात टाइम बैठ के किया था, मतलब सितारे लगाते हुए मुझे रात हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारे घर के काम करने होते। फिर ये जॉब मैंने स्टार्ट की हुई है, इस पे भी मैंने इसी तरह से मेहनत करनी होती है। तो रात हो गई थी तो मैंने इसे सितारों को लगा के रख दिया था और मैं फिर सो गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा मैं। तो फिर मैंने सुबह उठ के इसके ऊपर मैंने स्टिच लगाया था। तो इसका मतलब ये है बताने का कि ये सारा जो है लगाने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। ये टेम्परेरी ग्लू तो है ही ये वाले मतलब सितारों के लिए, क्योंकि सितारे प्लास्टिक के होते हैं। तो लेकिन ये कि ये बहुत अच्छी तरह से इसके साथ जुड़ जाएंगे और सिलाइयाँ जो है वो सही से लग जाएंगी, टाप नहीं करेगी मशीन अगर आप इसे जोड़ेंगे फटाफट से कि आप UHU या कोई और ग्लू ले लें, लेकिन उसके ऊपर ये जुड़ तो जाएंगे, लेकिन ये है कि जब आप धोएंगे फिर भी उतर जाएंगे और मशीन जब चलाएंगे तो आपकी मशीन जो है टाप करेगी और 1500 का बिल आपका बन जाना है मशीन को सही करवाते हुए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपकी यही वाली यूज़ कर लें, मेहरबानी होगी आपकी। तो यहाँ पर ये सारी यूज़ करने के बाद ये देखें मैं फिंगर के साथ ही सारे सितारों को रख रही हूँ और सेट कर रही हूँ। बाद में इसके ऊपर हम मशीन चलाएंगे जब मैं सारे के ऊपर लगा लूँगी। उसके बाद इसे कम से कम आप छोड़ दें, 2 घंटे के लिए छोड़ दें, ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगी ना। फिर आप इसे बैक साइड पे करके प्रेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैक साइड पे ग्लू होनी है और फ्रंट पे सितारे होने हैं, तो इसे सूखने ही देना पड़ेगा। और बाद में ये देखें मैंने सब के ऊपर बाद में फिंगर फेरी है, मतलब ये थोड़ी सूख गई थी ग्लू, तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर टच किया है ताकि जो सितारे हैं वो बैठ जाएं। हमारे यहाँ आंधी आई हुई, मुझे बोलने में भी मुश्किल हो रही है, मिट्टी सारी आ रही है ऊपर से जनाब। यहाँ पर ये देखें यहाँ पर सारे सितारे जो हैं वो सूख गई। भी एक ज़रूरी बात कि आपने इसके ऊपर ये नहीं करना कि दो दो सिलाइयाँ लगा लें। आप लोग वैसे जो मर्ज़ी कर सकते हैं, मेरा मकसद होता है आप लोगों को सिर्फ गाइड कर देना। यहाँ पर ये देखें मैं यहाँ पर भी लंबे लंबे से धागे छोड़ रही हूँ, इसलिए कि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर आके कोई काम चोरी नहीं दिखानी कि यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा रही हूँ, नीचे से दोनों धागों को खींच के 5 मिनट लग जाएंगे मुझे, मैं इसको गिरा लगा लूँगी, कोई बात नहीं, मैं लगा लूँगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने सूट पे इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आके कोई ख़राबी जो है वो बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ये है कि जब आप सितारों के ऊपर डबल डबल मशीन चलाएंगे ना, तो वो धागा ज़्यादा इन्हेंस होने लग जाएगा, ज़्यादा ज़ाहिर होने लग जाएगा और आपके सितारों की खूबसूरती जो है ना वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी आपको। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक एक ही सिलाई लगाई और इस तरह से ये देखें धागा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह से खींच के अंदर की तरफ 2 हो जाते हैं। ये देखें ये एक एक धागा था बाहर की तरफ, इसको खींचा है अंदर की तरफ 2 हो गए और इसको सबको ये देखें इसके सितारों की खूबसूरती जो है वो मरी नहीं है, वो ज़िंदा ही है तो इस तरह से फिर ये डे लाइट में अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल भी ये देखें आप इसकी सिलाइयाँ भी चेक करें कि लग रही हैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप ऐसे किनारी की सिलाई लगाएंगे ना, आपकी किनारी की सिलाई लगेगी। और इस तरह से ये खूबसूरत नेक और इसके स्लीव्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर जो चैनल पे जा सकता है वहाँ पे चला जाए, वरना इसके मोर के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे इसके बाकी लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैंने यहाँ पर ये देखें दोनों बॉटम जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। इस तरह से मैंने नीचे इसके
तुरपाई कर ली है यहाँ पर। ये जो मैंने यहाँ पर नेट छोड़ी थी इस जगह पर मैंने इसके हाथ से तुरपाई की है, ताकि जब भी हम इसमें पाँव डालें तो यहाँ पर अटके ना। ठीक है, ये इसी तरह से आपने कर लेना है। और अगर आप फर्शी ट्राउज़र की जो वीडियो कटिंग की और स्टिचिंग की देखना चाहें पूरे की, तो उसका लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पर जो मार्जिन सिलाई का मैंने रखा था, फूल जो हैं ये देखें 4 फूल आएंगे हमारे बॉटम में, और यहाँ पर जैसे सिंपल हम नाली की सिलाई लगाते हैं वो सिलाई यहाँ पर लगाने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये फर्शी ट्राउज़र जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसकी शेप गोल करके बनाई थी इसके क्रोच एरिया की, और यहाँ पर इसका जो है ना साइड पे 2 इंच का प्लेट आता होता है फर्शी ट्राउज़र में, वो भी मतलब इस तरह से है कि बिल्कुल ये फर्शी ट्राउज़र जो है ना बहुत पहना हुआ प्यारा लगेगा। और नीचे जो है इसकी बिल्कुल टोटली डिफरेंट लुक जो है मैंने क्रिएट की है। इसके फुल ड्रेस की जो आपको है ना पूरी वीडियो जो है उसका लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, किसी को नहीं पता तो वो मोर पे क्लिक करें, आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उस पर जितने भी लिंक्स हैं आप उस पर क्लिक करके जिस पे जाना चाहें जा सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे चैनल पे ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आपको कैसी लगी हो मुझे लाजमी बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, आपकी प्यारी प्यारी सी राय का। और जनाब ये भी बताना कि अगर आप ऐसा बॉटम तैयार करेंगे तो कितने पैसे लेंगे इसके। मैं बताती हूँ कि मैंने कितने पैसे लेने। मैंने इसका कोई पैसा नहीं लेना, क्योंकि मैंने किसी को ये बना के नहीं देना, मैंने खुद का ही बनाना था बस। उसके अलावा मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से आने वाली मोहब्बत का, कमेंट्स, राय, ये जो होती है ना ये बहुत ज़रूरी होती है। मुझे इंतज़ार होता है, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए आती हूँ, ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग करती हूँ। जितने अच्छे कमेंट्स होते हैं उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग करती हूँ, उतना अच्छा काम करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।